सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो आप जो है प्रायद्वीप नाम तो समझते होंगे। तो वो सारा जो क्षेत्रफल है, वो सारा भूभाग, यानी कि वो सारी लैंड मास, वो सारी ज़मीन जो कि अपने इंडिया के इस वाले क्षेत्र में आती है, इसे बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इसका सारा फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था, लास्ट वीडियो जाके अभी देखिए। और इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने जो है डिवाइड किया है सेंट्रल हाईलैंड्स में, हमने ईस्टर्न प्लेट्यू में, तीसरा नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में, और एक चौथा जो है दक्कन प्लेट्यू में। तो आई होप इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को, प्रायद्वीप पठार को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको एक एक करके देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत हमने देखा था अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और आज का जो हमारा टॉपिक है ईस्टर्न प्लेट्यू, यानी कि पूर्वी पठार। यानी कि ये जो पूरी की पूरी पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है, तो उस वाले क्षेत्र को ही प्लेट्यू बोला जाता है। और रेंजेस भी होती हैं, तो ज़्यादा ऊंचे तो नहीं होते हैं, बट होते हैं पहाड़ जैसे ही होते हैं। ठीक है, सो चलिए इसको पिक कर लेते हैं हम ईस्टर्न प्लेट्यू को। इस ईस्टर्न प्लेट्यू के अंतर्गत हम जो है इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे 3 भागों में। पहला हो जाएगा CNP, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन या फिर महानदी बेसिन। और जो तीसरा पोर्शन आज की इस वीडियो में लेक्चर में हमें पढ़ना है, वो इस पूर्वी पठार का जो तीसरा भाग है उसे बोलते हैं दंडकारनी प्लेट्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की। तो इसको जो है बोला जाता है हार्ट ऑफ मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है खनिजों का हृदय स्थल। और दूसरा इसको बोला जाता है रूर रीजन ऑफ इंडिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि हार्ट ऑफ मिनरल्स किसे बोला जाता है, या फिर रूर रीजन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, रूर वैली ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को। वहीं पर अगर इसकी एक्सटेंशन की बात करेंगे, इसके फैलाव की, तो ये फैला हुआ है झारखंड, साउथ बिहार, नॉर्थ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा पे। एक बार फिर से हम इस मैप की हेल्प लेने जा रहे हैं। तो मैंने बोला इसका जो विस्तार है झारखंड पे, ये है झारखंड। मैंने बोला इसका विस्तार है साउथ बिहार में, ये है साउथ बिहार। मैंने बोला इसका विस्तार है नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, तो ये हो गया नॉर्थ छत्तीसगढ़। मैंने बोला इसका विस्तार है वेस्ट बंगाल में, तो ये है वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन। और मैंने बोला इसका विस्तार है नॉर्थ उड़ीसा में, तो ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ उड़ीसा। ऐसे करके तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है, ये हो गया नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू CNP। तो यहाँ से यहाँ तक अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी रीजन को जो है हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो जाता है हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक है, हजारीबाग। दूसरा हो जाता है रांची प्लेट्यू, और तीसरा पोर्शन इसके अंदर आ जाता है राजमहल हिल्स। तो आई होप कि इसका एक्सटेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो एंटायर पोर्शन है, इट इज कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक, और ये जो है इट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ मिनरल्स, हृदय बोला जाता है खनिज लवणों का, खनिजों का हृदय स्थल। तो मैंने आपको बताया कि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये 3 रीजनों से मिलकर बना है, राजमहल हिल्स, रांची प्लेट्यू और तीसरा हजारीबाग प्लेट्यू। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सेंट्रल हाईलैंड और ईस्टर्न प्लेट्यू को जो रीजन डिवाइड करता है, उस रीजन को बोला जाता है बघेलखंड रीजन। ठीक है, तो वो सारा एरिया मैंने आपको बता भी दिया था, और इसी को बोला जाता है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू। एंड दिस बघेलखंड प्लेट्यू इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो इतनी सारी चीज़ें अभी तक आपको क्लियर होंगी, आई होप सो। सो ये जो राजमहल हिल्स है, रांची प्लेट्यू है, हजारीबाग प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही हिस्सा है। और इन 2 पठारों को, रांची पठार और हजारीबाग का जो पठार है, इनको आपस में जो चीज़ डिवाइड करती है उसको बोला जाता है
दामोदर नदी यानी कि दामोदर रिवर जो है इन दोनों पठारों के बीच में बहती है, रांची पठार और हजारीबाग का पठार। और यहीं पर पाया जाता है दामोदर रिवर बेसिन, जो कि फेमस है कोल डिपॉजिट्स के लिए। ठीक है, कोयला का जो कोयले की खदान है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। कोयला का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लिख लेंगे कि दामोदर रिवर डिवाइड्स हजारीबाग प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू। और दूसरा कि दामोदर रिवर बेसिन आप लिख लेंगे DRB, इट इज़ फेमस फॉर कोल डिपॉजिट्स। तो दीज आर फेमस फॉर कोल डिपॉजिट्स। और इस पूरे के पूरे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की जो हाईएस्ट पीक है वो है पारसनाथ हिल्स। अगर आप फर्दर पारसनाथ हिल्स की लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल, ये ठीक है, वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा ऊपर इधर उड़ीसा और ये झारखंड के क्षेत्र में पारसनाथ, ये रहा पारसनाथ, ये वाला है। अगर आपको दिख पा रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है पारसनाथ। तो ये चीज़ है जो ये है पारसनाथ हिल, सबसे ऊंची चोटी है इस पूरे छोटा नागपुर प्लेट्यू की, और इसकी हाइट भी यहाँ पर लिखी हुई है 1365 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो रांची प्लेट्यू है ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक छोटा सा रेंज। ठीक है, इस रांची प्लेट्यू से एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है रिवर स्वर्ण रेखा, गोल्डन लाइन है। इंग्लिश में पता नहीं क्या ही बोलते हैं, अब मेरे ख्याल से होना तो यही चाहिए गोल्डन लाइन, बट ऐसा है नहीं। सो इस रिवर पे ही जो है एक जल प्रपात है, यानी कि एक वाटरफॉल है, और उस वाटरफॉल का नाम है हुंद्रू फॉल्स। तो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, हुंद्रू फॉल्स कहाँ पर लोकेटेड है? हुंद्रू फॉल्स जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के रांची वाला जो प्लेट्यू है उस रीजन पे लोकेटेड है, और रिवर जो स्वर्ण रेखा जो नदी बहती है उस पे जो है ये हुंद्रू फॉल लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये काफी पुराना पहाड़ है, पुरानी पहाड़ी है आर्कियन एरा की। तो ये जो है ये कौन से टाइम की है? ये आर्कियन टाइम की है, आर्कियन एरा की। और ये जो बनी है ग्रेनाइट और नेइस की चट्टानों से, नेइस के पत्थरों से, ग्रेनाइट और नेइस की चट्टानों से इसका फॉर्मेशन हुआ है आर्कियन युग में। अब ये जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो है गोंडवाना और धारवाड़ ऑर्डर के रॉक पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। क्योंकि गोंडवाना के इसलिए क्योंकि आपको पता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण ही जो है गोंडवाना की जो प्लेट थी उसके कारण हुआ है, और गोंडवाना प्लेट काफ़ी पुरानी प्लेट्स है, और इसलिए इसको जो है यहाँ पे जितनी भी पर्वत हैं इनको ओल्ड माउंटेन्स का दर्जा भी दिया जाता है। और वहीं पे हिमालयस की बात करें तो हिमालयस आर न्यू फोल्डेड माउंटेन्स। सो आप लिख सकते हैं कि रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड धारवाड़ ऑर्डर आर ऑल्सो फाउंड हेयर, एंड दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फाउंड ऑफ ग्रेनाइट एंड नेस रॉक्स। और ये सारी भूमि छोटा नागपुर प्लेट्यू का इस पूरे रीजन को पैटलैंड भी बोला जाता है, PATTLAND। कारण इसलिए क्योंकि ये जो है ग्रेनाइट के पत्थरों से मिलके बनी हुई है इसलिए, और वो सारी भूमि जो ग्रेनाइट के पत्थरों से मिलके बनी होती है उसे पैटलैंड भी बोलते हैं, PATTLAND। तो ये सारा घिचपिच हो रहा है, बट आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी कॉपी में बढ़िया करके नोट्स बना सकते हैं। तो आप क्या समझे इस पैटलैंड से? यानी कि कुछ तो एक जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा पठार है, तो इस पठार का जो ऊपर जो उठा हुआ जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को बोला जाता है, बेसिकली ये ग्रेनाइट रॉक से फाउंड होता है, और इसी क्षेत्र को, ऊपरी वाले क्षेत्र को बोला जाता है पैटलैंड। ठीक है, तो जब तक मैं ये बना रहा हूं आप देखिए कि हुंद्रू जलप्रपात कहां पर है। छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन। आई होप कि आपको मालूम हो गया होगा हुंद्रू जलप्रपात कहां पर है।
याद है तो नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ही राज्यों में इसका विस्तार है, दोनों ही राज्यों में फैला हुआ है। अब दोनों नाम इसे इसलिए दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो फैला ही हुआ है, उड़ीसा में भी फैला हुआ। उड़ीसा में जो है आपको पता है, उड़ीसा के बॉर्डर पे छत्तीसगढ़ में बेसिकली एक नदी है महानदी। तो इस बेसिन से जो है महानदी का जो है निर्माण होता है। बेसिकली छत्तीसगढ़ में महानदी का ओरिजिन होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं भी आपको लिख के बता रहा हूँ कि दिस बेसिन हैज़ बीन फाउंड बाय सब्सिडेंस या फिर कॉनकेविटी। तो ये जो दोनों ही टर्म है, सब्सिडेंस को हिंदी में बोला जाता है घसा हुआ और कॉनकेविटी को बोला जाता है अवतलन। अब ये किसके घसाव के कारण फॉर्म हुआ है? ये जो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए, अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन, तो देखिए ये जो है सबसे पहले ये जो एक बड़ा सा लैंड मास है, ठीक है, पूरे यानी कि जिसे महाद्वीप बोलते थे, यानी कि ग्रेट कॉन्टिनेंट, इसको बोला जाता था पैंजिया। और इसके पास जो वाटर सराउंडेड था, जिसे आज हम ओशंस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता था पैंथलासा। ठीक है, ये वाटर बॉडी को। तो पैंजिया क्या है? इट इज़ अ लैंड रीजन और पैंथलासा इज़ अ वाटर रीजन। अब क्या हुआ विद द पेस ऑफ टाइम, यहाँ पे इनका होने लगा ब्रेक। ठीक है, यानी कि जो पैंजिया है, पैंजिया आप जो है टूट गया और टूट के दो भागों में बट गया, और जैसी बटा तो इधर उधर बिखरने लगा। सो ये जो नॉर्थन वाला पोजीशन जो टूटा, इसको बोला जाने लगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्थ वाला पोर्शन। तो ये मान लीजिए नॉर्थ वाला पोर्शन है, इसको बोला जाने लगा अंगारा, और जो साउथ वाला पोर्शन है इसको यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, इसको बोला जाने लगा गोंडवाना। सो विद द पेस ऑफ टाइम फिर इस गोंडवाना लैंड का भी धीरे धीरे क्या हुआ, ये भी टूटने लगा और टूट के ये ऊपर को खिसकने लगा नॉर्थन साइड को। सो ऐसे ऐसे ये ऊपर को खिसकने लगा। तो अल्टीमेटली पहले कुछ ऐसा क्षेत्र हुआ करता था, और फिर जैसे ये इस वाली प्लेट से आके टकराया तो इस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया। इसे बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया किसका फॉर्मेशन है, किसके द्वारा फॉर्म हुआ है? गोंडवाना लैंड के द्वारा ही तो फॉर्म हुआ है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि दिस बेसिन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय सब्सिडेंस और कॉन्केविटी ऑफ गोंडवाना लैंड। तो आई होप कि अब तो आप समझ गए होंगे। सो क्योंकि ये फॉर्म हुआ है गोंडवाना लैंड से, तो यहाँ पे जो गोंडवाना ऑर्डर के रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं। सो रॉक्स ऑफ गोंडवाना ऑर्डर। तो महानदी नदी जो है मैंने आपको बता ही दी है कि महानदी रिवर जो है ओरिजिन होती है छत्तीसगढ़ से, और फिर जो है ये चले जाती है उड़ीसा में, और फिर ये फाइनली ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए, जैसे ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे ऐसे खड़े में छत्तीसगढ़ है, और ये वाला जो पोर्शन लगता है ये उड़ीसा है। ठीक है, सो ये वाला जो ऐसे पोर्शन है ना, ठीक है, ये जो है ये छत्तीसगढ़ है, और ये ऐसे ये पूरा उड़ीसा लगा हुआ है। तो ज़्यादा अच्छे से आप इसमें समझ पाएंगे। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा वाला रीजन है। छत्तीसगढ़ से जो है ये नदी निकलती है महानदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और यहाँ पे जो है उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में जाते ही जो है यहाँ पे एक डैम भी बना हुआ है इस नदी पे। इस डैम का नाम है हीराकुड बांध। ठीक है, हीराकुड डैम। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और निकल के आ गई। हीराकुड डैम कहाँ पे बना हुआ? महानदी पे बना हुआ है, और साथ में यहाँ पे एक लेक भी है, लेक चिल्का, फ्रेश वाटर लेक है ये। तो इस नदी के मुहावने पे ही है लेक चिल्का। ठीक है, और फिर यहाँ से ये होते हुए जाती है और अपना जो सारा का सारा पानी ड्रेन कर देती है इस वाले क्षेत्र में। ये है बे ऑफ बंगाल। तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ड्राइंग तो ऐसे ही है अपनी। सो अब देखेंगे कि जो ये है छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन है, सो इट सेपरेट्स रांची प्लेट्यू एंड दंडकारनी प्लेट्यू। अब इसके बाद जो हम इसी पे बात करने वाले हैं, दंडकारनी प्लेट्यू। तो ये दंडकारनी प्लेट्यू की लोकेशन आप जानते हैं। तो ये अभी तक जो है पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू ही चल रहा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये है साउथ है छत्तीसगढ़ का, और ये उड़ीसा। तो इस वाले रीजन में जो है इसका विस्तार है दंडकारनी प्लेट्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी। अब ये जो है इसको बस्तर प्लेट्यू भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक लोकेशन दिखेगी, एक जिला दिखेगा बस्तर।
छत्तीसगढ़ के वहाँ पर है बस्तर, यानी कि इन साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड बस्तर विच इज़ नियर टू उड़ीसा, उड़ीसा के पास पे ही तो है। और ये एरिया काफ़ी खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ पे नक्सलिस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर इस रीजन की मैं बात बताऊँ, ये बस्तर रीजन की या ये दंडकांड प्लेट्यू की, तो पहले तो आप ये देखिए दंडकांड प्लेट्यू या फिर बस्तर प्लेट्यू दोनों ही बोले, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बस्तर जो रीजन है वो काफ़ी खतरनाक रीजन है, नक्सलिस्ट मूवमेंट्स वहाँ पे होते हैं। और ये जो एरिया है काफ़ी रिच है, लेकिन रिच काय में है, कुछ मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा रिच है, लेकिन वो सारे मिनरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ पे जो है ये नक्सलवादी लोग हैं और ये अब लोग अपना हक मांगते हैं और मिलता है नहीं इनको, ठीक है। और ये जो पूरे की पूरी बस्तर रीजन है ये जो है वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि फुल ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट तो है लेकिन फिर भी इस लैंड को क्या माना जाता है, रफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ है, ठीक है, प्लेन समतल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी नहीं है। और एक बात बता दूं, यहाँ की 70 से 80% जो की आबादी है वो ट्राइबल पीपल है। जैसे कोई भी एक ट्राइबल जनजाति में बताऊं आपको, गोंड, वो यहीं की है, ठीक है। इस दंडकांड प्लेट्यू की अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, ये उड़ीसा छत्तीसगढ़, तो इट इज़ एक्सटेंडेड इन उड़ीसा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र। यहाँ पे टिन धातु यानी कि टिन मेटल पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो बेलादीला जो क्षेत्र है यहाँ पर इट इज़ फेमस फॉर लॉ अयस्क, यानी कि ये आयरन ओर माइंस यहाँ पर है, ठीक है, आयरन ओर माइंस बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है, यहाँ पे लौह अयस्क जे, ठीक है, आयरन वगैरह लॉ यानी कि लोहा वगैरह बेसिकली यहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो रीजन है काफ़ी मतलब रिच है मिनरल्स और रिसोर्सेज में, लेकिन गवर्नमेंट में यहाँ पे अपना पूरा जो है आधिपत्य जमाया हुआ है। सो इसलिए यहाँ के लोग नाराज़ रहते हैं, जो बस्तर रीजन के लोग हैं बेसिकली, जो आदिवासी ट्राइबल पीपल्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे नक्सलिस्ट मूवमेंट भी होती है क्योंकि गरीबी बहुत है ना, और गरीबी साहब कुछ भी करवाती है। अब इस दंडकांड प्लेट्यू से भी एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है और रिवर का नाम है इंद्रावती रिवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, ऐसे घिचविच मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब इसी इंद्रावती रिवर पे जो कि दंडकांड प्लेट्यू या फिर बस्तर प्लेट्यू भी बोला जाता है, जिसे एक जल प्रपात एक वाटरफॉल है, उसका नाम है चित्रकूट। और इसी चित्रकूट को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, यानी कि नियाग्रा फॉल जो है ना नॉर्थ अमेरिका में, तो उसकी उपाधि दी है चित्रकूट फॉल को, नियाग्रा ऑफ इंडिया, भारत का नियाग्रा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है कि दंडकांड प्लेट्यू में एक रिवर बहती है, रिवर का नाम है इंद्रावती, और इस इंद्रावती रिवर पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट। इस चित्रकूट को जो है भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है, यानी कि नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया। तो आपने छोटा नागपुर प्लेट्यू अच्छे से पढ़ लिया है, राजमहल हिल्स, रांची हिल्स और हजारीबाग प्लेट्यू के तहत, मेरा मतलब है ईस्टर्न प्लेट्यू के तहत, ठीक है। ये जो ईस्टर्न प्लेट्यू है इसके तहत आपने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा, फिर आपने छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन देखी, ठीक है। सो ये वाली जो चीज़ आपने पूर्वी पठार को जो है अच्छे से कर दिया है। बस एक चीज़ इसमें बची थी दंडकार्नी प्लेट्यू, वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ये तीनों चीज़ आपने कवर कर ली हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपने देखा था राजमहल हिल्स, रांची प्लेट्यू और हजारीबाग प्लेट्यू। छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन में आपने जो है बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और दंडकार्नी प्लेट्यू को भी आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है ईस्टर्न प्लेट्यू हो जाता है कंप्लीट। तो हमने पेनिनसुलर इंडिया का अभी तक जो है सेंट्रल हाईलैंड और ईस्टर्न प्लेट्यू कंप्लीट कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू देखेंगे और दक्कन प्लेट्यू देखेंगे, तो ये देखेंगे अगली वीडियो लेक्चर में। और आई होप कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपने दोस्तों यारों के संग इसको फैला दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।